नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने व्याकरण से अन्य वेद, साहित्य, ज्योतिष इत्यादि विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। हम लोग बहुब्री समास का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सूत्र है स्त्रिया पुंबत भासित पुंस्का दनु समानाधिकरणे स्त्रियाम पुरणी प्रियादिषु। स्त्रियाः पुंबत भासित दनु समानाधिकरणे स्त्रियाम पूरणी प्रियादिषु। यह सूत्र पुंबत भाव करता है बहुब्री समास हो जाने के बाद। तो यहाँ पर एक है भासित पुंस्क। भासित पुंस्क शब्द का अर्थ ये है कि कोई शब्द है, वो शब्द पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है। तो ये दोनों लिंग में प्रयोग होता हो, और पहले पुल्लिंग में प्रयोग है, फिर स्त्रीलिंग इत्यादि में प्रयोग होता हो, और उसके प्रवृत्ति निमित्तक एक ही हो। प्रवृत्ति निमित्तक जैसे घट का प्रवृत्ति निमित्तक क्या है? घटत्व। तो दोनों में चाहे वो शब्द स्त्रीलिंग में हो तो वही प्रवृत्ति निमित्तक हो, और पुल्लिंग में हो तो वही प्रवृत्ति निमित्त हो। दोनों में प्रवृत्ति निमित्त एक ही हो तो वो ऐसे शब्द जो पुल्लिंग में बताए गए हैं, तो भासित पुंस्क वो है, उसी को भासित पुंस्क कहते हैं। तो इसका अर्थ है तुल्ये प्रवृत्ति निमित्ते यदुक्त पुंस्कम तस्मात् पर उङो भावो उङः अभावः यत्र तथा भूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवाचकस्यैव रूपं स्यात्। समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः। इसका अर्थ ये हो गया, तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते, बराबर समान प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के, यद उक्त पुंस्कम, जो भाषित पुंस्क शब्द है, बराबर समान प्रवृत्ति निमित्तक को लेकर के जो भाषित पुंस्क शब्द है, पुल्लिंग में बताए गए जो शब्द है, वह शब्द उससे परे न हुआ हो, उंग प्रत्यय न हुआ हो। जैसे उंग प्रत्यय करने वाला सूत्र है संहित शफ लक्षण वामादेश च। इस सूत्र के द्वारा उंग प्रत्यय होता है, तो यह उंग न हुआ हो उस शब्द से। तो ऐसे उनके अभाव जहाँ पर है, यत्र जहाँ पर है, ऐसे शब्द, इस प्रकार के शब्द से स्त्रीवाचक शब्द होना चाहिए। तो स्त्रीवाचक शब्द, इस प्रकार के जो स्त्रीवाचक शब्द है, उसको पुंवाचक के तरह रूप होगा, अर्थात पुंबत भाव होगा। पुल्लिंग के वचन में जैसे पुल्लिंग में जैसे प्रयोग होता है, उसके तरह रूप होगा। तो क्या पर होने पर? समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद होने पर। समान अधिकरण वाला स्त्रीलिंग उत्तर पद में हो, और न तो पूरण्याम प्रियादौ च। पूर्ण अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं, डत प्रत्यय होता है, तो ऐसे पूर्ण अर्थ में हुआ हो, तस्य पूरणे डट, इस सूत्र के द्वारा जो डट प्रत्यय होता है इत्यादि, तो उस प्रकार का कोई शब्द न हो, डट प्रत्यांत शब्द, पूर्ण अर्थ वाले प्रत्यांत शब्द, और प्रियादौ च परत, प्रिय इत्यादि पर भी न हो। तो ये इसका सूत्र का अर्थ हो गया। सामान्य सूत्र का अर्थ ये हुआ कि समान बराबर एक ही प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के कोई शब्द है, वो पुल्लिंग में बताए गए हैं। तो वो शब्द पुल्लिंग में बताए गए हैं, तो उस शब्द को यहाँ पर स्त्रीवाचक
शब्द है तो उसको पुल्लिंग के तरह रूप होगा, पुंबद भाव होगा, लेकिन वो शब्द से उंग न हुआ हो और स्त्री वाचक शब्द समान अधिकरण वाला उत्तर पद में पर हो, उत्तर पद में हो और पूर्ण वाले प्रत्ययांत पूर्ण अर्थ वाले जो प्रत्यय होते हैं वो वाला शब्द और प्रिय शब्द यह पर में न हो, उत्तर पद में न हो, यह इसका अर्थ है। तो अब यहाँ पर हमको बनाना है चित्रगु। चित्रगु, चित्रा गावो यस्य, चित्रा गावो यस्य, ऐसा ये लौकिक विग्रह हो गया। मतलब चित्रा, चित कवरे गाय हैं जिस व्यक्ति के, तो यहाँ ये बहुब्रीहि समास होने के कारण अन्य पदार्थ को बताता है, तो किसी पुरुष को बता रहा है। तो चित्रा गावो यस्य, ऐसे लौकिक विग्रह में चित्रा जस, चित्रा आकारांत है, चित्रा जस गो जस, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ है, इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लुक और चित्रा का पूर्व प्रयोग, चित्रा गो बना। चित्रा गो बनने पर अब यहाँ ये सूत्र लगा, यह स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियाम पूरणी प्रियादिषु। तो यह सूत्र लगा। यह सूत्र क्या कहता है कि समान तुल्य बराबर समान एक ही प्रवृत्ति निमित्तक लेकर जो भाषित पुंस्क है। तो यहाँ चित्रा शब्द है, चित्रा शब्द का अर्थ स्त्रीलिंग में यहाँ है चित्रा, चित्रा का भी वही है चित्कवेरा, और पुल्लिंग में हम प्रयोग करते हैं चित्रा, वो भी चित्कवेरा है। तो ये भाषित पुंस्क शब्द हो गया चित्र, चित्रा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है चित्रा, स्त्रीलिंगांत शब्द है और उससे उन प्रत्यय भी नहीं हुआ है, और प्रिय और पूर्ण अर्थ वाले प्रत्यय भी नहीं है, और प्रिय शब्द और पूर्ण प्रत्यय वाले शब्द भी नहीं है, और स्त्रीलिंग समान अधिकरण वाला स्त्रीवाचक शब्द उत्तर पद में होना चाहिए। तो यहाँ गो शब्द है, स्त्रीवाचक शब्द समान अधिकरण वाला ही है, क्योंकि चित्रा से भी जस लाया हमने, गो से भी जस लाया, समान अधिकरण भी है, इसलिए चित्रा के यहाँ चित्रा शब्द को पुल्लिंग के तरह हो गया, अर्थात पुंबद भाव हो गया, तो चित्रा बना, क्योंकि पुल्लिंग में चित्र होता है अकारांत, तो चित्र गो बना। चित्र गो बनने पर अब यहाँ गो स्त्रियो रूपसर्जनस्य सूत्र से गो को ह्रस्व हुआ, ह्रस्व होता है तो ओ को जब ह्रस्व होगा तो ऊ बनेगा, तो चित्रगु बना, चित्रगु शब्द बना। अब आगे एक देश विकृत इससे प्रातिपदिक मानकर विभक्ति सुआदि विभक्ति उत्पत्ति हो गई, उसका अनुबंध लोप इत्यादि स्वादि कार्य इत्यादि हो गया, तो चित्रगु ये बना। चित्रगु से अर्थ हो गया कि कोई व्यक्ति है, अयम चित्रगु, यह चित्रगु है, ऐसा उसका इसको यदि हम कहेंगे तो ये अर्थ होगा कि इसके पास चित्कवरे गाय हैं, तो ये बताने के लिए। तो ये सूत्र है, ये सूत्र पुंबद भाव करता है। तो भाषित पुंस्क हो गया जो, और प्रवृत्ति निमित्तक भी हो गया, एक ही प्रवृत्ति निमित्तक, एक ही प्रवृत्ति निमित्तक को लेकर पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी बताता है, और वो तो भाषित पुंस्क हो गया पुल्लिंग में बताने वाला। तो इस प्रकार से चित्रगु ये सिद्ध हुआ। अब रूपवद भार्य, रूपवती भार्या यस्य, रूपवती भार्या यस्य, रूपवान पत्नी है जिसके, तो यहाँ किसी अन्य पदार्थ को बता रहा है, अन्य पुरुष को बता रहा है, तो रूपवती सु भार्यासु, रूपवती सु भार्यासु, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ से समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लुक हो गया और उपसर्जन संज्ञाओं के पूर्व प्रयोग किया चित्र उसका रूपवती का, तो रूपवती भार्या बना। रूपवती भार्या बनने पर अब यहाँ पर स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियाम पूरणी प्रियादिषु, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर रूपवती का पुंबद भाव हो गया। तो यहाँ रूपवती भी रूपवत होता है पुल्लिंग में, तो रूपवती स्त्रीलिंग में समान प्रवृत्ति निमित्तक है और उन प्रत्यय भी उससे नहीं हुआ है, और समान अधिकरण वाला स्त्री वाचक शब्द है यहाँ भार्या।
भार्यासु जो पर में है उत्तर पद में, और प्रिय इत्यादि पुराण इत्यादि भी यहाँ पर नहीं है, पुराण प्रत्यय इत्यादि पुराण अर्थ में हुए प्रत्यय भी नहीं है और प्रिय शब्द भी नहीं है। तो इसलिए रूपवती का पुंबद भाव हो गया। रूपवती का पुंबद भाव हो गया तो वहाँ पुलिंग के तरह रूपवत बन गया, रूपवत भार्या बना। रूपवत भार्या बनने पर अब गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य इस सूत्र द्वारा भार्या के आकार को ह्रस्व होकर अ बना, रूपवत भार्या बना। आगे एकदश विगतम से प्रातिपदिक मानकर विभक्ति इत्यादि कार्य हो गए, स्वादि कार्य, तो रूपवत भार्य, यह दूसरा उदाहरण हुआ। अब सूत्र में यहाँ प्रश्न करते अनुं किम, सूत्र में अनुं क्यों कहा गया? अनुं मतलब उं प्रत्यय का अभाव हो जहाँ पर, अर्थात उं प्रत्यय न हुआ हो। संगीत सफल लक्षण वामादेश, इस सूत्र के द्वारा उं प्रत्यय होता है, तो उं प्रत्यय न हुआ हो उसी जगह ये बता रहे हैं। तो यहाँ यदि उं नहीं कहेंगे तो हमारा बामरू भार्य, यहाँ भी बामरू में जो दीर्घ उ है वो क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा, अर्थात पुंबद भाव इससे हो जाएगा, तो बामरू भार्य ये बनने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? बामरू भार्या यस्य, ऐसे लौकिक विग्रह और बामरू सु भार्या सु, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ से जब समास हो जाता है, समास हो जाने के बाद सुख का लोग पूर्व प्रयोग होकर बामरू भार्या बनता है। तो यहाँ पर समान प्रवृत्ति निमित्त तो है, भाषित पुंस्क भी है और स्त्रीवाचक शब्द भी उत्तर पद में है भार्या, और पुराण इत्यादि अर्थ में पुराण इत्यादि प्रत्यय अर्थ में हुए प्रत्यय भी यहाँ नहीं है और प्रिय शब्द भी नहीं है। तो यहाँ पर बामरू को पुंबद भाव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक चीज और सूत्र में कहा कि उं न हुआ हो, उं का भाव अनुं ऐसा कहा है। तो यहाँ उं का अभाव हो वहीं पर, तो यहाँ पर एक बाम शब्द से उं होकर बामरू ये बना है। तो संगीत सफल लक्षण वामादेश, इस सूत्र के द्वारा उं प्रत्यय होकर यहाँ बामरू शब्द बना है, तो उं प्रत्यय होने के कारण यहाँ पुंबद भाव नहीं हुआ। तो बामरू भार्या बना, भार्या को आ को गोस्त्रीय रूप सर्जन से ह्रस्व होकर भार्य बनेगा, आगे विभक्ति कार्य बामरू भार्य ये। अब फिर पूर्ण्याम तु, यदि पूर्ण अर्थ में प्रत्यय हुए कोई शब्द है, प्रत्यय होकर बने शब्द हैं, तो उसके पर होने पर क्या होगा? तो उसी का उदाहरण ये देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुंबद भाव नहीं होगा, यहाँ भी निषेध हो जाएगा। तो आगे ये सूत्र आता है कि अपूरणी प्रमाणियो, इस सूत्र के द्वारा अप्रत्यय करते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ है पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम, पूर्ण अर्थ वाले जो प्रत्यय है वो अंत में होने वाला जो शब्द जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। पूर्ण अर्थ वाले प्रत्यय लगे हुए जो शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हैं। तदंता, तदंत और प्रमाण्यान्ताश्च, प्रमाणी शब्द के अंत से भी बहुव्रीये अपस्यात्, बहुव्रीहि समास में अप्रत्यय होगा। अर्थात बहुव्रीहि समास तो है ही है, बहुव्रीहि समास में पूर्ण अर्थ में हुए प्रत्यय लगे जो शब्द है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है उससे अप होगा और प्रमाणी शब्द से भी अप होगा, ये अर्थ है। तो यहाँ उदाहरण है कल्याणी पंचमा, कल्याणी पंचमी, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीणाम ता कल्याणी पंचमा, कल्याण करने वाली जो पांचवी रात्रि है तो वो सभी रात्रि, तो यहाँ पर रात्रि का वाचक है। तो अब कल्याणी सु पंचमी सु, कल्याणी सु पंचमी सु, ऐसे अलौकिक विग्रह में कल्याणी सु पंचमी सु, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर कल्याणी पंचमी बना, कल्याणी का पूर्व प्रयोग हो गया, उपसर्जन संज्ञा इत्यादि होकर कल्याणी पंचमी बना। अब यहाँ कल्याणी पंचमी में कल्याणी शब्द को पुंबद भाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्त्रिया पुंबद भाषित दनु, पुंबद भाषित दनु इस सूत्र में
वहाँ पूर्ण अर्थ वाले प्रत्यय को छोड़कर शब्द को प्रत्यय पूर्ण अर्थ वाले प्रत्यय लगे हुए शब्दों को छोड़कर ऐसा बताया है। तो यहाँ पंचमी शब्द है। पंचमी शब्द में पंचम शब्द से तस्य पूरणे डट से डट होकर फिर मट हो जाने पर पंचम बनता है, फिर स्त्रीलिंग में पंचमी ये बना है। तो यहाँ पंचमी शब्द पूर्ण अर्थ में लगे प्रत्यय से बना पंचमी शब्द है। तो उसके कारण पुंबद भाव कल्याणी का नहीं हुआ। तो कल्याणी पंचमी ये बना। कल्याणी पंचमी बनने पर अपूरणी प्रमाणियो, इस सूत्र से यहाँ पर अप्रत्यय होता है। पूर्णार्थक प्रत्यय लगा हुआ शब्द है, स्त्रीलिंग में है पंचमी, उससे अप्रत्यय बहुब्री समास है, ये अप हो गया। तो कल्याणी पंचमी अ बना। और कल्याणी पंचमी अ बनने पर कल्याणी के इकार को यश से लोप हो गया। तो कल्याणी पंचम अ बना, मजा के अ में मिला, कल्याणी पंचम बना। और कल्याणी पंचम बनने पर स्त्रीलिंग की विवक्षा में रात्रि है, इसलिए उसमें यहाँ पर टाप प्रत्यय करके कल्याणी पंचमा बनाया। कल्याणी पंचमा बनने पर स्वादि एकदश विरुद्ध बनने पर इससे प्रातिनिधिक होकर स्वादि कार्य हुआ। तो कल्याणी पंचमा ये बना। तो यहाँ कल्याणी पंचमा ये बहुवचन है, क्योंकि कल्याणी पंचमा, कल्याणी पंचमे, कल्याणी पंचमा, यहाँ रात्रि रात्रय इसके होने के कारण यह बहुवचन कल्याणी पंचमा जस आया। आगे यहाँ विधिगासुति से आगे अनुबंध लोप होकर सवर्ण दीर्घ हो गया। तो कल्याणी पंचमास बना, स आया, फिर उसको रुत्त हो गया, र हो गया, आगे रात्रि है, इसलिए रोडी से लोप हो गया। कल्याणी पंचमा रात्रय ये बना। स्त्री प्रमाणी यस्य स स्त्री प्रमाण, स्त्री प्रमाण है जिसके लिए, जिस पुरुष के लिए, वह स्त्री प्रमाण, ये पुरुष को बचाने वाला है, इसलिए यहाँ पर प्रमाण बताया है। तो स्त्री सु प्रमाणी सु, इसमें भी अनेकमन्य पदार्थ है, इससे समास हो जाने पर यहाँ पर समास हो गया। आगे प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व प्रयोग स्त्री प्रमाणी बना। स्त्री प्रमाणी बनने पर यहाँ भी उससे स्त्री शब्द को, क्योंकि यहाँ यह स्त्री शब्द भाषित पुंस्क नहीं है, तो इसलिए इसको पुंबद भाव का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो स्त्री प्रमाणी ऐसा था। स्त्री प्रमाणी होने पर यहाँ पर अपूरणी प्रमाणियो, इस सूत्र से अप्रत्यय करके आगे सिद्धि से स्वीकार का लोप हो गया। तो स्त्री प्रमाण बना और स्वाधिकार्य स्त्री प्रमाण। तो यह प्रमाणी शब्द से अप्रत्यय करने का उदाहरण है। यहाँ पर स्त्री का पुंबद भाव का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि ये भाषित पुंस्क नहीं है स्त्री शब्द। तो अप्रियादिषु किम, अब वहाँ सूत्र में फिर कहता है कि प्रिय इत्यादि शब्द को छोड़कर, पुराणार्थक वाचक जो शब्द और प्रियवाचक प्रिय इत्यादि शब्द, इसको छोड़कर ऐसा कहा था। तो क्यों कहा प्रिय इत्यादि छोड़कर, ऐसा मत कहो। तो कहते कल्याणी प्रिय इत्यादि। तो कल्याणी प्रिया यस्य, कल्याणी प्रिया यस्य कल्याणीषु प्रियासु, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेकमन्य पदार्थ से जब समास हो जाता है तो कल्याणी प्रिया बनता है। तो कल्याणी प्रिया बनने पर यदि स्त्रिया पुंबद इस सूत्र में प्रिय को छोड़कर नहीं कहेंगे तो वहाँ भी पुंबद भाव होकर कल्याण प्रिय ऐसा बनने लगेगा। तो उसी को रोकने के लिए अनिष्ट प्रयोग न बने, इसके कारण यहाँ प्रिय इत्यादि को छोड़कर कहा। तो प्रिय पर होने के कारण यहाँ पर पुंबद भाव नहीं हुआ। तो कल्याणी प्रिया बना, फिर गोस्त्रीय उपसर्जन से ह्रस्व होकर कल्याणी प्रिया बना और आगे स्वादिकार्य कल्याणी प्रिय ये बनेगा। अब दूसरा सूत्र है सच प्रत्यय करने वाला। बहुब्रियो सत्यक्षणो स्वांगात सच, स्वांगवाची सत्यक्षणांतात, स्वांगवाची जो शक्ति शब्द और अक्षी शब्द, वो उससे बहुब्री समास में सच प्रत्यय होगा। बहुब्री समास में स्वांगवाची शक्ति शब्द और अक्षी शब्द से सच प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर अब दीर्घ सक्त बनाना है। दीर्घ सक्त,
दीर्घे सक्थिनी यस्य, दीर्घे सक्थिनी यस्य, ऐसे लौकिक विग्रह में दीर्घ औ सक्थि औ, दीर्घ औ सक्थि औ, ऐसे अलौकिक विग्रह होने पर अनेक अन्य पदार्थ ऐसे समास हो गया। समास हो जाने में सुख का लोप और पूर्व प्रयोग दीर्घ का, दीर्घ शक्ति बना। दीर्घ शक्ति बनने पर अब ये सूत्र लगा बहुव्रीहि शक्त्यक्षणो स्वांगात सच। स्वांगवाची शब्द है शक्ति, तो उससे क्या हो, बहुव्रीहि समास ही है, सच प्रत्यय हो, सच प्रत्यय हो गया। तो सच हो जाने पर स प्रत्यय से सकार मूर्धन्य सकार को इत संज्ञा लोप और अ बना। अ बनने पर दीर्घ शक्ति अ बना, फिर ये से तीसरे से इकार का लोप और थ जाके अ में मिला तो दीर्घ सक्त बना। दीर्घ सक्त बनने पर आगे स्वादिकार्य दीर्घ सक्त पुल्लिंग में। जलजाक्षी, जलजे अक्षिणी यस्या, जलजे अक्षिणी यस्या, जिसके कमल के तरह आँख हैं, जिस स्त्री के, ऐसे बताने के लिए जलजा औ अक्षी औ, जलजा औ अक्षी औ लौकिक विग्रह होगा। जलजे अक्षिणी यस्या, तो जलजा औ अक्षी औ, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ से समास हो गया। समास हो जाने पर जलजा अक्षी बना। जलजा अक्षी बनने पर जलजा को पूर्व प्रयोग, जलजा अक्षी सवर्ण दीर्घ जलजाक्षी बना। जलजाक्षी बनने पर इस सूत्र से अक्षी शब्द से शच प्रत्यय हो गया और स प्रत्यय से सकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप और अनुबंध लोप अ बना। तो दीर्घ नहीं, जलजाक्षी अ बना। जलजाक्षी अ बनने पर ये तीसरे से इकार का लोप हो गया तो जलजाक्ष शब्द बना। जलजाक्ष शब्द बनने पर अब फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में यह सिद्ध गौरादि व्यश्च इस सूत्र के द्वारा निष् प्रत्यय हो गया। सिद्ध गौरादि व्यश्च इस सूत्र के द्वारा निष् प्रत्यय हो गया। निष् प्रत्यय हो जाने पर फिर जलजाक्ष ई बना और यश तीसरे से आकार का लोप और वर्ण मिलन जलजाक्षी बना। फिर वहाँ से एक देश मनन से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु आया, उसको हलन्यादि लोप हो गया तो जलजाक्षी ये बना। स्वांगात किम, स्वांगवाची शब्द क्यों कहा है सूत्र में, स्वांग नहीं कहे तब भी ये आपका दीर्घ सक्त और जलजाक्षी ये सिद्ध हो जाता। तो कहते हैं स्वांगवाची शब्द नहीं कहेंगे तो दीर्घ शक्ति सकटम। तो यहाँ सकट गाड़ी के वाचक दीर्घ शक्ति यहाँ शब्द को इसको भी सच प्रत्यय हो जाता यहाँ पर शक्ति शब्द से। तो यहाँ सच प्रत्यय नहीं हुआ तो दीर्घ शक्ति ये बना। स्थूलाक्षा वेणु यष्टि, यहाँ भी स्थूलाक्षा यहाँ भी वो शत प्रत्यय होकर स्थूलाक्षी ऐसा बन जाता। यहाँ पर स्थूलाक्ष से फिर यहाँ टाप इत्यादि होकर स्थूलाक्षा ऐसा बना है। अक्षणों अदर्शनात् इति बक्षमाणो अच, यहाँ पर जो स्थूलाक्षी जब बन जाता है तो अक्षणों अदर्शनात् इस सूत्र के द्वारा आगे जो सूत्र आएगा उससे अच प्रत्यय होकर स्थूलाक्ष बनता है। फिर अजादित स्टाप से टाप होकर स्थूलाक्षा ये बनेगा। अब दूसरा सूत्र है द्वित्रिभ्याम स मूर्धन, द्वित्रिभ्याम स मूर्धन आभ्याम मूर्धन स स्यात्। द्वि और त्रि शब्द से परे मूर्धन शब्द के अंत में स प्रत्यय होगा। तो द्वि और त्रि शब्द पूर्व में होना चाहिए, उसके बाद मूर्धन शब्द होना चाहिए। तो मूर्धन शब्द बहुव्रीहि समास में स प्रत्यय होगा। तो द्विमूर्धा, दौ मूर्धानो यस्य, दौ मूर्धानो यस्य ऐसा लौकिक विग्रह करने पर द्वि औ मूर्धन औ, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा शुभ का लोप पूर्व प्रयोग द्विमूर्धन बना। द्विमूर्धन बनने पर द्वित्रिभ्याम स मूर्धन ये सूत्र लगा। तो इसे मूर्धन शब्द से स प्रत्यय हो गया, द्विमूर्धन स हो गया। स प्रत्यय से सकार की संज्ञा तसे लोप द्विमूर्धन अ बना। द्विमूर्धन अ बनने पर नस्तदिते इस सूत्र के द्वारा दो मूर्धन है, मूर्धन में जो अन है उस टी का लोप हो गया। तो द्विमूर्ध अ बना और वर्ण मेलन हो गया। तो द्विमूर्ध आगे एक से प्रातिपदिक मानकर स्वादि उत्पत्ति स्वादि कार्य द्विमूर्ध। उसी तरह त्रिमूर्ध, त्रय मूर्धानो यस्य ऐसे विग्रह करने पर त्रिजस
मूर्धन जस ऐसे अलौकिक विग्रह में समास होकर अनेकमन्य पदार्थ से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक पूर्व प्रयोग तो त्रिमूर्धन बना। यहाँ भी स प्रत्यय होकर आगे नस्त से टीका लोप हो जाने पर त्रिमूर्ध ये बनेगा। अंतर बहिर्भ्याम च लोमना, अंतर शब्द और बहिर शब्द से परे जो लोमन शब्द है उसके भी अंत में समासांत अप्रत्यय होगा। बहुव्रीयौ बहुव्रीहि में आभ्याम लोमनः अपस्यात् बहुव्रीयौ, आभ्याम अर्थात अंतर और बहिर शब्द से परे जो लोमन शब्द है उसको अप्रत्यय होगा, उससे समासांत बहुव्रीयौ बहुव्रीहि में। अंतर्लोम अंतर्लोमानि यस्य, अंतर्लोमानि यस्य अंतर्लोमंजस, अंतर्लोमंजस ऐसे अलौकिक विग्रह होने पर अनेकमन्य पदार्थ से समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लुक प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक पूर्व प्रयोग तो अंतर्लोमन बना। अंतर्लोमन बनने पर अंतर बहिर्भ्याम च लोमना इस सूत्र के द्वारा अप्रत्यय हो गया। अंतर्लोमन अ बना, फिर नस्त से लोमन के अंक जो टी है उसका लोप होकर अंतर्लोमा बना। आगे विभक्ति कार्य प्रातिपदिक होकर अंतर्लोमा। बहिर्लोमा बहिर्लोमानि यस्य ऐसे विग्रह में भी बहिर्लोमन जस ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेकमन्य पदार्थ से समास हो जाता है। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक पूर्व प्रयोग अंतर बहिर्लोमन बना। तो बहिर्लोमन बनने पर यहाँ भी बहिर शब्द है उससे परे लोमन है, लोमन से स प्रत्यय हो गया और स प्रत्यय हो जाने पर बहिर्लोम अप्रत्यय हुआ, सॉरी स नहीं अप्रत्यय हो गया। अप्रत्यय हो जाने पर बहिर्लोमन अ बना और फिर नस्त से लोमन के अन जो टी है उसका लोप हो गया तो बहिर्लोमा। आगे एक देश में से प्रातिपदिक मानकर विभक्ति कार्य बहिर्लोमा ये बना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुव्रीहि समास में अभी अप्रत्यय वाला भी बताया, सप्रत्यय वाला भी बताया समासांत, और इसके पूर्व कुंभद भाग वाला उदाहरण था चित्रगु। ये सब